अदानी पावर एक ऐसा नाम जो आजकल खबरों में है और वो भारत के एनर्जी फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। तो क्या है ये दांव और इसके मायने क्या हैं? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए 140 करोड़ लोगों का देश, इसे पावर कैसे मिलती है? ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा भारत के सामने मौका और चुनौती दोनों हैं। और इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत की बिजली की जरूरत को समझना होगा। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं बल्कि बढ़ती ही जा रही है। 80 गीगावाट, ये नंबर सुनने में बड़ा लगता है ना, और ये है भी। भारत का अनुमान है कि 2032 तक हमें इतनी अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कोयले से बनने वाली बिजली चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि हमें बेस लोड यानी 24 घंटे लगातार चलने वाली बिजली चाहिए और पीक डिमांड यानी जब सब लोग एक साथ एसी या हीटर चलाते हैं उस वक्त की जरूरत पूरी करने के लिए भी। और ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत में एक इंसान जितनी बिजली इस्तेमाल करता है वो दुनिया के एवरेज का सिर्फ 1/3 है, और अमेरिका से तो हम बहुत ही पीछे हैं। मतलब साफ है, जैसे जैसे देश तरक्की करेगा बिजली की खपत आसमान छुएगी। तो ये डिमांड आ कहाँ से रही है? देखिए, हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। गर्मियों में एसी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, फिर एआई और इंटरनेट की वजह से बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं और शहर और इंडस्ट्रीज तो फैली रही हैं। ये सब मिलकर बिजली की मांग में आप कह सकते हैं एक तरह का तूफान ला रहे हैं। तो इतनी बड़ी डिमांड के बीच में अदानी पावर क्या कर रहा है? उनका दाव है बेस लोड पर, मतलब वो बिजली जो 24 घंटे सातों दिन भरोसे के साथ मिलती रहे। और कंपनी के सीईओ एस.बी. खयालिया ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है। वो कहते हैं, हम तेजी से प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहे हैं और सही कंपनियों को खरीदकर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक 30 गीगावाट तक पहुंचना है। मतलब इरादे बिल्कुल साफ हैं। तो उनका गेम प्लान क्या है? पहला, कोयले से बनने वाली बेस लोड पावर में दबदबा बनाना। दूसरा, अपनी क्षमता को 18 गीगावाट से बढ़ाकर 2032 तक 41 गीगावाट के पार ले जाना। और ये होगा कैसे? पुराने पावर प्लांट्स को खरीदकर और अपनी मौजूदा जगहों पर ही नए प्लांट्स लगाकर, और साथ ही लंबे समय के पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए साइन करके। उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का ये नक्शा देखिए, ये उनकी महत्वाकांक्षा को साफ दिखाता है। देश के हर बड़े इंडस्ट्रियल राज्य में उनके पावर प्रोजेक्ट्स या तो चल रहे हैं या फिर प्लान हो रहे हैं। चलिए, स्ट्रैटेजी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हाल फिलहाल में कंपनी ने काम कैसा किया है, जरा नंबरों पर नजर डालते हैं। तो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के ये आंकड़े देखिए। कंपनी की बिजली बनाने की क्षमता 15% बढ़ गई और उन्होंने बिजली बेची भी ज्यादा, करीब 1.6%। हाँ, रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ, लेकिन ओवरऑल ऑपरेशनल ग्रोथ मजबूत दिख रही है। और सबसे मजेदार बात यह है, उस तिमाही में मानसून जल्दी आने की वजह से पूरे देश में बिजली की मांग 1.6% गिरी थी, लेकिन उस गिरते हुए बाजार में भी अदानी पावर की बिक्री 1.6% बढ़ गई। इसका सीधा मतलब है कि वो बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अब कंपनी की इस स्ट्रैटेजी का असर स्टॉक मार्केट पर भी खूब पड़ा है। वहां तो पूरा ड्रामा हुआ। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। अगस्त में कंपनी ने ऐलान किया अपने पहले स्टॉक स्प्लिट का। अब ये स्टॉक स्प्लिट होता क्या है? सीधी सी बात है, कंपनी अपने एक महंगे शेयर को कई सस्ते शेयरों में तोड़ देती है। इससे छोटे निवेशक भी आसानी से शेयर खरीद पाते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी की टोटल वैल्यू उतनी ही रहती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 शेयर हैं, हर शेयर 10 रुपए का। कंपनी ने हर शेयर को 5 हिस्सों में तोड़ दिया, तो अब उस निवेशक के पास 500 शेयर हो गए और हर शेयर की कीमत हो गई 2 रुपए। मतलब टोटल पैसा तो उतना ही रहा, बस शेयरों की गिनती बढ़ गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 रुपए के एक नोट के बदले 2-2 रुपए के 5 सिक्के मिल जाएं। और फिर आया वो हफ्ता जब बाजार में हलचल मच गई। 19 सितंबर को सेबी से अदानी ग्रुप को हिंडनबर्ग मामले में थोड़ी राहत मिली। 22 को स्टॉक स्प्लिट लागू हुआ और 23 को तो शेयर 20% के अपर सर्किट पर लग गया। 3 दिन में 35% की तेजी। लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और अगले 2 दिन में शेयर 11% नीचे भी आ गया। मतलब पूरी रोलर कोस्टर राइड। तो इस सारी उठापटक के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि अदानी पावर के लिए आगे का रास्ता कैसा है?
क्या अवसर है और क्या जोखिम। तो देखिए, दो तरह की राय है। एक तरफ हैं बुल्स यानी आशावादी लोग। मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी फर्म इसे ओवरवेट रेटिंग दे रही है। उनका मानना है कि कंपनी अपनी मार्केट हिस्सेदारी 8% से 15% तक ले जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हैं बेयर्स यानी संदेह करने वाले। उनका कहना है कि इतने बड़े प्लान को जमीन पर उतारना आसान नहीं है। मंजूरी मिलने में या जमीन खरीदने में देरी हो सकती है, और स्टॉक का दाम पहले ही काफी ज्यादा है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर टेक्निकल चार्ट्स देखें तो वो भी यही इशारा कर रहे हैं। आरएसआई जैसा इंडिकेटर बता रहा है कि स्टॉक डीप ओवरबॉट जोन में है। ट्रेडर्स की भाषा में इसका मतलब है कि अभी खरीदारी का मोमेंटम तो बहुत मजबूत है, लेकिन नए निवेशकों के लिए शायद थोड़ी सावधानी बरतने का समय है। हो सकता है कि गिरावट का इंतजार करना बेहतर हो। और यही कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम अदानी पावर की तुलना उसके सबसे बड़े कंपेटिटर टाटा पावर से करते हैं। दोनों दिग्गज हैं, लेकिन रणनीतियां बिल्कुल अलग। अदानी का पूरा फोकस कोयले पर है, यानी बेसलोड पावर पर। वहीं टाटा पावर क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अदानी तेजी से प्लांट खरीदकर और बनाकर अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, तो टाटा का लक्ष्य 2030 तक अपनी 70% बिजली रिन्यूएबल सोर्स से बनाना है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जो ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, क्या अदानी पावर का कोयले पर इतना बड़ा दांव भारत के विकास के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर ये भविष्य के खिलाफ खेला गया एक बहुत बड़ा जुआ है?